हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। काफ़ी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहा तो लगभग 10-12 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आपके पास वीडियो पहुंच नहीं पाई है। बट अब देखते हैं, कोशिश करते हैं कि रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहे और आपकी रेगुलर स्टडी होती रहे, क्योंकि लॉकडाउन का भी कुछ पता नहीं है, काफ़ी लेंथी होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑनलाइन ही अपनी क्लासेस को कंटिन्यूस रखें। तो लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 पर थे और चैप्टर नंबर 3 में आई थिंक हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर ली थी। तो हमें स्टार्ट करनी है 3.6। 3.6 में क्या है, हाँ जी, ये 3.5 हमने कम्प्लीटली कर ली थी। ये 3.6 जो है ये क्या है, कंबाइंड इक्वेशन है, यानी कि कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जिनमें वेरिएबल फ्रैक्शन में होंगे और एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल मिल जाएंगे आपको फ्रैक्शन में। तो इनको हमें क्या करना है, पहले सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उसको सोल्व करना है। ठीक है, चाहे तो वैसे आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे, मतलब कुल मिलाकर के ये हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन उनको सोल्व करना है। अब जरा देख लेते हैं, एक क्वेश्चन में आपको इसमें करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन करा देता हूँ एक्सरसाइज 3.6 का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ये है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और 4/√x और माइनस के 9/√y इज इक्वल टू -9, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आप देखो कन्वर्ट कैसे करना है। अभी तक हमारे सामने इस टाइप की इक्वेशन आई नहीं है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन आई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए लेट 1/√x इज इक्वल टू a एंड 1/√y इज इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इन दोनों की जगह। तो जब यहाँ पर 1/√x को हम a लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a और प्लस के 3b इज इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए, और यहाँ आ जाएगा 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू -1, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, नई इक्वेशन बन करके आ गई। ठीक है, अब बाकी सेम वही है, पहले की तरह सेम कीजिए, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, वो लिख लेना आप, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप इसको लिख लें। तो ये आ जाएगा 3 2 6a प्लस के 9b इज इक्वल टू 6, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन आ गई नहीं बन के। इसके नीचे फोर्थ लिखिए, 4a माइनस के 9b इज इक्वल टू -1, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इसको एलिमिनेट कर दीजिए, 9b से 9b कैंसिल हो जाएगा, 4 और 6 10a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5/10, यानी कि ये आ गया दैट इम्प्लाइज 1/2, यानी कि a की वैल्यू 1/2 आ गई। a की वैल्यू पुट कर दीजिए आप कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दो फोर्थ में, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1/2 और माइनस के 9b इज इक्वल टू -1, 2 2 4, 2 1 2, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये आ जाएगा आपका ऑब्टेन होगा माइनस के 9b इज इक्वल टू -1 -2, -9b इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 3/9 और b इज इक्वल टू 1/3। अब हमें, लेकिन हमारी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल है x और y, तो यानी कि हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोबारा से क्या कीजिए, जहां a था वहां 1/√x लिखिए और जहां b की वैल्यू आई है वहां 1/√y सब्स्टिट्यूट कर लो वापस अपने, तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो b इक्वल है हमारा 1/√y के, तो इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √y इज इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई की, ना कि √x एंड √y की। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये y बन जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। सिमिलरली a की वैल्यू फाइंड आउट हुई थी 1/2, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए क्या, 1/√x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट √x इज इक्वल टू 2, फिर दोबारा से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा √x का स्क्वायर x आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। ठीक है,
कुल मिलाकर के ये है कि आप ऐसा नहीं है कि मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आप इसको सेम ऐसे ही सोल्व कर लो बिना सब्स्टिट्यूट किए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमने इनको कन्वर्ट किया है ए और बी इक्वेशन में, ताकि हमारे सिंपल इक्वेशन बन जाए उनको सोल्व कर लें। बाकी जो बच्चा जिस तरीके से सोल्व कर सकता है, कुल मिलाकर के सोल्व करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको इनमें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एक टिपिकल क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन ये आपके थर्ड फोर्थ तक ऐसे हो जाएंगे सेम, फिफ्थ और सिक्स सेम है, तो मैं फिफ्थ करा देता हूँ आप यहाँ पर आपको। फिफ्थ देखें तो फिफ्थ में क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 2y अपॉन XY इज इक्वल टू 5। इस XY को मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो ये आ जाएगा 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। ये फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट हो गई आपकी, ठीक है। सिमिलरली 8x प्लस 7y इज इक्वल टू XY को उधर मल्टीप्लाई करोगे 15xy आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को सोल्व आउट करना है आपको और XY की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम यही है। तो आप जरा देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 7, यहाँ 8। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ कर देते हैं 7 की, दोनों जगह 14 हो जाएगा। ये लाइन आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड मैंने पहले करा रखा है आपको, तो कंप्लीटली जो प्रोसीजर है करने का वो आप पूरा करें। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो ये आ जाता है 7 7 जा 49 और 7 2 जा माइनस के 14y और 7 5 जा 35xy। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। 2 8 जा 16 x, सॉरी x कहाँ चला गया, 49 का गायब हो गया है, चलो कोई बात नहीं। 2 7 जा प्लस के 14y इज इक्वल टू 52 जा 30xy। चलिए जी, ये फोर्थ इक्वेशन होगी, एलिमिनेट कर दीजिए। ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का साइन चेंज है। दोनों को ऐड करोगे तो ये आ गया जी आपका 65x इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 65xy। यहाँ मेन चीज है, अब देखिए जरा, x मल्टीप्लाई में ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी y की आएगी, y इज इक्वल टू आ गया 65 अपॉन 65। 65 से कैंसिल होकर के 1 आएगा। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं। तो 7x माइनस के 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 5x इंटू y की वैल्यू 1। दोनों जगह पुट करनी पड़ेगी, दो जगह y है आपके, इसलिए दोनों जगह वैल्यू पुट करनी होती है। ओके, क्लियर है। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x, इंटरचेंज कर दो। 7x माइनस 5x इज इक्वल टू प्लस के 2, या 2x इज इक्वल टू प्लस के 2, या x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, यानी कि क्या आ गया आपका 1। तो x की वैल्यू भी 1 ऑक्टेट हो गई, y की वैल्यू भी 1 ऑक्टेट हो गई है। तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 7th और 8th दोनों एक से हैं। इसमें मैं आपको 7th इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा आपको, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैं आपको थोड़ा 8th टिपिकल है, 8th करा देता हूँ, देखें जरा। जी 8th क्वेश्चन देखें, इसका 8th पार्ट, थोड़ा कैमरा नीचे था तो ये आप नोट कर लीजिएगा, उसमें बुक से नोट कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो में नहीं आ रहा हो तो ऊपर वाला पार्ट अब आ जाएगा। एट्थ जो है वो है आपका, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, 1/3x प्लस वाई प्लस के 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई और माइनस के 1/2 ब्रैकेट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू
माइनस के 1/8, दिस इज सेकंड इक्वेशन। चलिए जी, इसको सोल्व करने के लिए हमें करना क्या है कि इसमें पहले 1/3x प्लस वाई को a कंसीडर करते हैं और 1/3x माइनस वाई को b कंसीडर करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं लेट 1/3x प्लस वाई इक्वल है a के और 1/3x माइनस वाई इक्वल है b के। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो न्यू इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी, इसकी जगह तो a आ गया प्लस b इज इक्वल टू 3/4, दिस इज थर्ड इक्वेशन। वही आएगा a/2 प्लस माइनस के b/2 इज इक्वल टू माइनस के 1/8। यहाँ से 12 सम ले लो, यह आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1/8। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ जाएगी, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 2/8, यानी कि 2 1 जा 2 2 4, यानी कि न्यू इक्वेशन आई a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1/4, दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ठीक है जी, इसको हमने सिंपल फॉर्म में कर लिया। अब a प्लस बी इसके नीचे ले आइए, इज इक्वल टू 3/4, b से b कैंसिलेट हो जाता है, 2a इज इक्वल टू माइनस के 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 1 2/4, यानी कि 2 2 4, या a इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड मांग गया तो a की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है जी, अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए कहाँ पर, थर्ड इक्वेशन में। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a की वैल्यू 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 3/4, या फिर b इज इक्वल टू 3/4 माइनस के 1/4, या b इज इक्वल टू 2/4, दैट इम्प्लाइज 1/2। दोनों की वैल्यूज आ गई है, वापस वही वैल्यू जो रिप्लेस कीजिए, फिर नई इक्वेशन और बन के आएंगी। देखिए जरा, b की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू आई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये नई इक्वेशन बन के आई। इनको a भी लेट कर लेते हैं। सेम a की वैल्यू थी 1/4 और a की वैल्यू हमने कंसीडर की 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। देखो क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 1/4 है ना, तो a की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की थी, ये तो a की रिप्लेस हो जाएगी 1/3x प्लस वाई, ये रहा 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू वैल्यू आई थी 1/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4, सॉरी 4 आ जाएगी। ये b इक्वेशन ले लेते हैं हम, ठीक है। इसके नीचे a लिख लीजिए, इनको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y से y कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 आ गया। x इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दो इसमें a में, 3 × 1 माइनस y इज इक्वल टू 2, 3 माइनस y इज इक्वल टू 2, या माइनस y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, या माइनस y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा मैंने तेजी से इसलिए कराया है क्योंकि थोड़ा सिलेबस भी पीछे है, और ये मेथड जो एलिमिनेशन के हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। थोड़ा आवाज़ की क्लियरिटी के लिए मैंने फैन नहीं चलाया, गर्मी बहुत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है इनको सोल्व करने का। तो आप क्या कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है, पहले 3.6 के फर्स्ट के 8 पार्ट दिए हैं, जिनमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, बाकी 5 आपको करने हैं, ठीक है। तो इनको कर लीजिए, और बाकी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट आउट करा लीजिएगा, मुझसे बता दीजिएगा। इसके आफ्टर 3 क्वेश्चन हैं, सेकंड के 3 पार्ट हैं, और तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनमें से भी मैं देखता हूँ एक करा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं फर्स्ट पार्ट ही करा देता हूँ, ठीक है। देखें जरा, बस ये चैप्टर में सिर्फ हमारा ग्राफिकल मेथड रह जाएगा, शुरू की 2 एक्सरसाइज जो हैं, और वहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे दोबारा जो हमने स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में, उनको कंप्लीट करके चैप्टर फिनिश कर देंगे, फिर आगे एक्सटेंड करेंगे अपना सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड में कर देता हूँ, ध्यान से देखें। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। 2 चीज़ पूछी हैं, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ करंट, यानी कि उसकी स्पीड
जो रुका हुआ पानी है उसके अंदर उसकी स्पीड बतानी है, और वाटर की स्पीड बतानी है। करंट का मतलब होता है धारा, जो वाटर की जो फ्लो होता है उसकी स्पीड बतानी है। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं सेकंड का। फर्स्ट पार्ट है लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। ठीक है, तो यहां देखो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ऋतु की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम ये आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जब आप किसी नहर या तालाब में आप नहाते हैं, तो जब नहर का पानी जिस डायरेक्शन में चलता है, तो उस डायरेक्शन में अगर आप तैरते हैं तो आपकी स्पीड डबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? बढ़ जाती है। आपकी स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड होकर के आप तेजी से उधर जाते हो। और अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप धीमे धीमे चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी स्पीड वाटर से ज़्यादा करके जितनी रिजल्टिंग स्पीड होती है माइनस करने पर वाटर की, उस स्पीड से आप आगे बढ़ते हो। तो ये आपने जनरली देखा होगा, ये लाइफ का आपका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसलिए अप स्ट्रीम तो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, डाउन स्ट्रीम होता है जिधर पानी बह रहा है उस डायरेक्शन में। तो जब उस डायरेक्शन में जाएंगे आप, तो आपकी स्पीड और वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब वाटर की डायरेक्शन के अपोजिट जाएंगे आप, तो आपकी स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस होगी, तब जो रिजल्टिंग बची है इस स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें जरा फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहे हैं वो। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। कितने आवर में? 2 आवर में। 2 10 जा 20। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में फिर फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है? अब डाउन स्ट्रीम का है तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड लीजिए x माइनस वाई। डिस्टेंस कितनी है? 4 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स। तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इसके नीचे लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। वही प्रीवियस की तरह आपको एलिमिनेशन कर लेना है। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू आई थिंक क्या जाएगा, जब आप 6 कहाँ पुट करेंगे यहाँ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। यानी कि x का मतलब क्या है? ऋतु की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और जो वाटर है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो क्वेश्चंस ये इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिवली देखने की जरूरत होती है कि हम जो इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। इनको कोई भी बच्चा, कितना ही ब्रिलियंट बच्चा क्यों ना है, अगर वो फर्स्ट टाइम करता है तो फर्स्ट टाइम में उसको डेफिनेट प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये होने के बाद में जब टीचर्स करा देते हैं तो आप जब प्रैक्टिस में करते हैं तो फिर बहुत आसान लगेंगे। अब इसी के बेस पर आप एग्जाम्पल करके देखें, एग्जाम्पल बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना काफ़ी है आज के लिए, और बाकी मैं 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन बचे हैं इसके, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, और इसका फिर मैं ग्राफिकल मेथड भी उसी वीडियो में कराऊंगा। तो वो कंसेप्ट वहाँ समझाना भी है तो थोड़ा टाइम वहाँ ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है और अपनी पढ़ाई को स्टडी रखें, क्योंकि यू आर फेस्ड बोर्ड एग्जाम्स इन दिस ईयर, और ये ईयर बड़ा ही दुखदाई है सबके लिए, और स्पेशली तो आपके 10th और 12th वालों के लिए, कि भाई आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन, जो आपकी उम्मीदें थी या जो आपको
लगता था कि हम इतने % मार्क्स गेट करेंगे, तो उनमें प्रॉब्लम आपको रहेगी थोड़ी सी। लेकिन डोंट वरी, आप अपनी स्टडी प्रॉपर कीजिए। प्रिपरेशन अगर ऑनलाइन भी करना चाहेंगे आप, ऑनलाइन का मतलब आप इन क्लासेस के माध्यम से करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।